प्रिय दर्शकों, जय माता दी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है। इस पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। प्रिय दर्शकों, आप सभी को सभी 9 देवियों की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि माँ की कथा सुनने मात्र से ही आपके घर खुशहाली और धन्य धान्य की वर्षा होती है। तो आइए सभी 9 देवियों की संक्षिप्त कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजित देवी हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से पहली हैं। इनका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य होता है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। एक कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित देवी हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक हैं। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और तपस्वी होता है। आइए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जानते हैं। एक कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक भोजन और पानी तक त्याग दिया था। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना वर दिया। इस दौरान पार्वती जी ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया था। प्रिय दर्शकों, माँ चंद्रघंटा नवरात्रि की तीसरे दिन पूजित देवी हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य होता है। आइए माँ चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। एक कथा के अनुसार जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया, तब देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में होम हो गईं। उनके शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे, वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई और माँ दुर्गा के विभिन्न रूप प्रकट हुए। माँ चंद्रघंटा भी इनमें से एक हैं। प्रिय दर्शकों, माँ कुष्मांडा नवरात्रि की चौथी शक्ति हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। माना जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, तब माँ ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड में प्रकाश फैला और जीवन की उत्पत्ति हुई। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। वे नवदुर्गाओं में से एक हैं और कोमलता और शक्ति का एक अद्भुत संगम हैं। आइए माँ स्कंदमाता की कथा जानते हैं। एक कथा के अनुसार देवताओं ने असुरों से युद्ध जीतने के लिए शिव और पार्वती से एक पुत्र पैदा करने का अनुरोध किया। इसी अनुरोध पर पार्वती ने स्कंदमाता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को जन्म दिया। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। वे नवदुर्गाओं में से एक हैं और शक्ति और साहस की देवी मानी जाती हैं। आइए माँ कात्यायनी की कथा जानते हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा है कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर देवलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों से माँ कात्यायनी का आह्वान किया और उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। प्रिय दर्शकों, माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजित देवी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र लगता है, लेकिन वास्तव में वे अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली शक्ति हैं। आइए जानते हैं उनकी कथा को संक्षेप में। एक समय की बात है, एक राक्षस महिषासुर ने तीनों लोकों पर आतंक का माहौल बना रखा था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी। तभी इन तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा को जन्म दिया। महिषासुर को मारने के लिए माँ दुर्गा ने कई रूप धारण किए। उनका सबसे भयानक रूप था कालरात्रि। कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल था। उनका मुख काला था, 4 भुजाएं थीं और वे खूनी दांतों वाली थीं। वे सिंह पर सवार थीं और उनके हाथ में खड्ग, त्रिशूल, डमरू और वरमुद्रा थी।
प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। वे नवदुर्गाओं में से एक हैं और शांति और सुख की देवी मानी जाती हैं। आइए मां महागौरी की कथा जानते हैं। मां महागौरी की कथाएं कई हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती ने शिव को वरदान दिया कि वे उनके साथ रहेंगी। पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कई रूप धारण किए थे। उनमें से एक रूप मां महागौरी का था। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वे नवदुर्गाओं में से एक हैं और सभी प्रकार की सिद्धियों की देवी मानी जाती हैं। आइए मां सिद्धिदात्री की कथा जानते हैं। सिद्धिदात्री के बारे में कोई एक विशेष विस्तृत कथा नहीं मिलती है। उनकी पूजा का मुख्य कारण है कि वे सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। सिद्धि का अर्थ है सिद्धि, यानी किसी भी काम में सफलता प्राप्त करना। मां सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियों की देवी माना जाता है, चाहे वह ज्ञान की सिद्धि हो, धन की सिद्धि हो या फिर मोक्ष की सिद्धि। सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। अंत में प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और माता रानी की कृपा पाएं।